ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजे व्रजेकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा पधारे हुए देश विदेश के भक्त वृंद का इस श्रीमद् भागवत कथा में आज चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ इस श्रीमद् भागवत कथा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है। जूम तथा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आए हुए देश विदेश के सभी भक्तों का यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज परम पवित्र दिवस है। इसे तो परम पवित्र मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, और उसमें भी परम पवित्र दिवस है। आज एकादशी है, आज परमा एकादशी है, परम एकादशी है। अधिक मास में ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो कृष्ण को समर्पित मानी जाती है। देखा जाए तो इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है क्योंकि ये अधिक मास में आती है और साथ ही साथ ये 3 वर्ष में एक बार आती है, ये परमा एकादशी। क्योंकि अधिक मास भी 3 वर्ष के बाद आता है और ये एकादशी जो है हमारे समस्त पापों को नष्ट करके हमारा मन भगवान कृष्ण में लगाने में हमारी सहायता करती है। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं भक्ति जननी, इस एकादशी को भक्ति की माता कहा गया है। और देखा जाए तो इस एकादशी को प्रभु श्री राम ने भी लंका के विजय हेतु इस एकादशी व्रत को रहा है। इतना ही नहीं, भागवत में चले तो राजा अम्बरीश की कथा भी आती है। अम्बरीश महाराज ने भी एकादशी व्रत किया था, यानी करते थे। अगर और कहूं इस एकादशी की महिमा तो नंद बाबा ने भी एकादशी व्रत इसके लिए किया था कि भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो ये एकादशी आज कल की नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर से चली आ रही है और आज हम सब श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस एकादशी को हम कलयुग में भी रख रहे हैं। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। तो आज परम पवित्र दिवस है, आज एकादशी है और परम पवित्र मास भी चल रहा है। 2 लाभ आज हमें प्राप्त हो रहे हैं और तीसरा लाभ है ये श्रीमद् भागवत कथा। भक्तगण लगातार 3 दिनों से भगवत कथा का ये दिव्य आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। इनके द्वारा, बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा हमारा मन यदि श्री कृष्ण की कथा में लग रहा है तो उसका एक और एक मात्र कारण है ये बिल्व मंगल ठाकुर कृत ये चौराष्टकम। श्रीमद् भागवत कथा किसे कहते हैं, हम गत सत्र में सुना था। जिस कथा में भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और लीला का वर्णन हो। यदि इस चौराष्टकम की बात करें तो प्रथम श्लोक में भगवान की लीला का दर्शन हुआ। क्या कि नवनीत चोरम, भगवान मक्खन चुराते हैं, माखन लीला, माखन चोरी लीला की बात हो रही है। और गोपांग नानाम च दुकुल चोरम, साथ ही साथ उस पुरुषोत्तम की लीला क्या हुई, गोपियों के वस्त्र हरण। साथ ही साथ प्रथम श्लोक में गुण के भी दर्शन हुए। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेकों जन्मों के पाप प्रसन्न करने वाले के ये चोर हर लेता है। दूसरे श्लोक में भी पुनः लीला के दर्शन हुए। राधिकाय हृदयस्य चोरम, साथ ही साथ रूप का भी दर्शन हुआ। नवाम बुद्ध श्यामल कांति। और बाद में पुनः गुण का दर्शन हुआ कि पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम। ऐसे चोरात अग्रणीयम, चोरों में अग्रणीय, अग्रणीयम पुरुषम, पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुषोत्तम, उस चोरात अग्रणीयम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर और पुरुष को, पुरुषों में उत्तम, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं।
और 30वें श्लोक में पुनः भगवान के दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, दिव्य कृपा के दर्शन हुए और साथ ही साथ भगवान के धाम के भी दर्शन हुए। कौन सा धाम? भगवान के चरणारविंद का, क्योंकि भक्त के लिए तो भगवान के चरणारविंद ही उसका धाम है। और 30वें श्लोक में अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पति गेहहीनम एनाप्यो भीषण चोर इद्रिक दृष्ट शुतो वान जगत त्रियपि। तो इस प्रकार भगवान के रूप, गुण, लीला के दर्शन लगातार हम 3 श्लोकों से कर रहे हैं। और ये अवसर परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला, धाम वाली श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा जो बिल्व मंगल ठाकुर कृत चौराष्टम के द्वारा यदि हमें प्राप्त हो रही है, तो वो एक और एकमात्र अमेरिका स्थित महेंद्र भाई पटेल प्रभु जी, सत्य देवी दासी माता जी, उनके परिवारगण देवांग, किंजल माता जी, सौम्य तथा राधिका जी तथा समस्त पटेल परिवार के द्वारा हमें प्रदान हो रही है। तो बुरी बुरी धन्यवाद इस पटेल परिवार का। आइए इनका अभिवादन हम महामंत्र से करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ ये 5 घाटों से बहने वाली श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का सुंदर तट यदि हमें किसी ने प्रदान किया है, तो पार्थ सारथी कथामृत, पार्थ सारथी फाउंडेशन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो उनका भी पूरी पूरी धन्यवाद। तो आज भक्तों चतुर्थ दिवस है। उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी को हृदय में धारण कर गुरु और गौरांग की प्रसन्नता हेतु इस दास की वाणी आप सभी भक्तों के चरणों में लग रही है, इस कथा में लग रही है, आप सब भक्तों की सेवा में लग रही है। मेरा परम सौभाग्य है। तो आइए पुनः इस चतुर्दिवस के सत्र का शुभारंभ करें। हरे कृष्णा। देखो, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो गत सत्र 3वां श्लोक बिल्व मंगल ठाकुर कृत चौराष्टकम का यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी हानि है, लॉस है, परंतु भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा लाभ है। भौतिक विषय विष के समान है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। भौतिक विषय जो है वो विष के समान है और हमें कर्म बंधन में बांधते हैं और पुनः जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर के भ्रमण में हमें बाध्य करते हैं। हमें निर्णय लेना है, ये चॉइस हमारे हाथ में है कि जगत की ओर चलना है या फिर जगत के नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण की ओर जाना है। चॉइस हमारे हाथ में है, विष की ओर जाना है या विश्वम्भर की ओर। ये चॉइस हमारे हाथ में है। और स्वयं कृष्ण के वचन है, स्वयं कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमाई भजे मांगे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। बड़ा सुंदर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरा भजन भक्ति करता है और भौतिक विषय सुख मांग रहा है। अरे ये तो अमृत छाड़ी विष मांगे, अमृत को छोड़कर विष मांगने के बराबर है। इसके चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें विष को पीना है या फिर इस अमृत रूपी जो भगवान की भक्ति है उस रस को पीना है। ये निर्णय हमारे हाथ में है। अब बिल्व मंगल ठाकुर 4थे श्लोक में कहते हैं, चिंता ना करो, चिंतन करो भगवान का। अब जो गुण भगवान के बारे में बताने जा रहा हूं, इस चोर के बारे में बताने जा रहा हूं, इससे तुम्हारी चिंता नष्ट हो जाएगी। देखो, एक बात जीवन में उतार लेना कि ठाकुर जी के चरणों में सबसे श्रेष्ठ चढ़ाने योग्य यदि कोई बात है तो वो है हमारी चिंता। हमारी चिंता जो है वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और वहां से चिंतन रूपी प्रसाद प्राप्त कर कर घर पर जाइए। तो आइए भक्तों, बिल्व मंगल ठाकुर
कृत चौथा श्लोक हम पठन पाठन करें। यदीयनामापि हरत्य एषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोरयित्रक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरयित्रक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। तो इस प्रकार चौथा श्लोक, यदीय नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन आश्चर्य रूपो ननु चोरम इद्रिक दृष्ट श्रुतो वान मया कदापि। अब इस श्लोक में देखा जाए तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि इस चोर का नाम यदि हमारी जिह्वा पर आ जाए तो गिरि प्रसान अपि पाप राशिन पर्वत के समान जो हमारे पापों का ढेर है वो नष्ट हो जाए। देखो इस श्लोक में भगवत गुण के साथ साथ भगवत नाम की भी महिमा गाई जा रही है। एक बात पुनः स्मरण करवा दूं कि चतुर्थ श्लोक में भी अभी तक चोर का नाम उजागर नहीं हुआ है कि किस चोर की बात ये बिल्व मंगल ठाकुर कर रहे हैं। इस चौराष्टकम की आधी यात्रा समाप्त होने पर है, परंतु अभी तक जिस चोर को प्रणाम किया जा रहा है, जिस चोर का यश गाया जा रहा है, उसका नाम उजागर नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों संकेत दिए गए, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अभी भी उस चोर का नाम उजागर नहीं हुआ है। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं चोर का नाम यदि किसी की जिह्वा पर आ जाए, गिरि प्रसान अपि पर्वत के समान पाप राशि न पापों का ढेर नष्ट हो जाए। अब यहां पर एक प्रश्न उठे, बिल्व मंगल ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार यदि जिह्वा पर इस चोर का नाम आए तो अनेक जन्मों की जो हमारे पाप की राशि है, जो पाप हम पर्वत के समान हो गए हैं, वो तुरंत नष्ट हो जाए। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अरे बिल्व मंगल ठाकुर, आपके पास कोई प्रमाण है? ऐसा यदि कोई पूछे तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नवद्वीप महात्म्य प्रथम अध्याय और 55वें श्लोक में प्रमाण देते हुए कि एक बार यदि जिह्वा पर इस कृष्ण का नाम आ जाए तो अनेक जन्मों के पाप के पर्वत नष्ट हो जाए। प्रमाण देते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कहते तार साक्षी जगाई मगाई दुई भाई अपराध करी पाइल चैतन्य निताय। अरे इसके साक्षी है जगाई और मगाई, इस कलयुग के कल का इतिहास, इस संसार के सबसे बड़े पापी। देखो पुनः समझ लीजिए कि ये कथा श्रवण करना, एकादशी व्रत रहना, भक्तों का संग करना, धामवास करना, परिक्रमा करना, भगवान का नाम लेना, जप करना, कीर्तन करना, इन सब का प्रयोजन क्या है? इन सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य और प्रयोजन है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते कृष्ण प्रेम साधारण नहीं पाई। अरे ये कृष्ण प्रेम सरलता से प्राप्त नहीं होता है। तो किसी ने पूछा कब प्राप्त होता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते अपराध शून्य हये लय कृष्ण नाम तबे जीव कृष्ण प्रेम लबे अविराम। अरे ये कृष्ण प्रेम साधारण सहजता से प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त होता है? जब जीव अपराध से शून्य हो जाए और शून्य होकर कृष्ण का नाम ले, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। यानी हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य में पड़े हुए हैं। पग पग पर हम पाप करते हैं। अवगुण करत मेरु सम, हम तो पग पग पर पाप करते हैं। अरे इसी जन्म की बात करें तो इसी जन्म के पापों को देखे तो पर्वत के समान है। कलिबद्ध जीव के लिए तो ये असंभव वस्तु है। ये कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करे?
और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपराध शून्य हेल लई कृष्ण नाम। जब अपराधों से शून्य, पापों से शून्य हो जाएंगे और तब नाम लिया जाएगा, तब जाके कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अरे कहां से हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए? भक्त कलयुग के भक्त बड़े निराश हुए और इस कलयुग के भक्त की दीननीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। तब भगवान ने क्या किया? नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी शक्ति, जितनी भी शक्ति भगवान में, वो सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी। अब भगवान के लिए एक प्रश्न उठा कि अब ये नाम का दान मैं कैसे करूं? मेरा स्वभाव, भगवान कहते मेरा स्वभाव कैसा है वो तो आपने पिछले श्लोक में सुन लिया, गत सत्र में श्रवण कर लिया। मेरा स्वभाव है 100 गलती माफ कर सकता हूं, पर 101 भी हुई तो मेरा सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। और मेरा स्वभाव है पात्रता देखकर कृपा करता हूं मैं, परंतु इस कलयुग जीवों का उद्धार करने के लिए, मेरे नाम का दान करने के लिए मुझे मेरा स्वभाव बदलना पड़ेगा। और स्वभाव कब बदला जाएगा? जब हृदय बदला जाएगा, हृदय में परिवर्तन हो, हृदय बदले, तब जाके ये स्वभाव बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिद्धांत की बात यहां पर हो रही है। तब गोलोकवासी श्याम सुंदर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी की कृपा से राधा भाव द्युति सुविलतम, राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा रानी के हृदय और उनके अंग कांति प्राप्त कर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं, अनर्पित चरिम चिरात, जो आज तक किसी अवतार में, किसी युग में जो किसी को प्रदान नहीं हुआ, समर्पियुतम उन्नत उज्जवल रसाम स्व भक्ति श्रियम, अपनी उन्नत उज्जवल भक्ति का प्रेम रस नाम के द्वारा प्रदान करने के लिए करुणिया अवतरण कलो, इस करुणा का अवतार इस कलयुग में अवतरित हुआ। कैसे? राधा कृष्ण मिलित तनु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अरे श्याम सुंदर ही गौर सुंदर के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। किसके लिए? अपना नाम प्रदान करने के लिए। इस कलिबद्ध हम सब जीवों का उद्धार हो, हम भी भगवान का नाम ले और भगवत धाम को प्राप्त हो, इसके लिए श्याम सुंदर गौर सुंदर बनकर इस कलयुग में प्रकट हुए। और करुणा की बाढ़ तो तब आई गौर अवतार में कि नाम लेते प्रेम धन, मात्र कृष्ण का नाम लेने वाले को प्रेम दान कर दिया जाता था इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, यही यहाँ पाई ताहा करे प्रेम दान। पात्र अपात्र को देखा नहीं जाता था, ना ही स्थान और स्थान को देखा जाता था। जहां कहीं पर भी कोई मिलता, उसकी जीवा पर नाम देकर कृष्ण प्रेम दिया जाता था। प्रमाण है सतयुग के हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता के रावण और कुंभकर्ण और द्वापर के शिशुपाल और दंतवक्र जब कलयुग में जगाई मगाई बनकर आए तो उनका संहार नहीं हुआ है, उनका सुधार हुआ और उनको प्रेम धन प्रेमा भक्ति का दान हुआ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य भागवत में मध्य खंड 13वां अध्याय वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये जगाई मगाई नवद्वीप धाम में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम रघुनाथ राय था और ये जगाई का नाम था जगन्नाथ और मगाई का नाम था माधव। जाति के दोनों ब्राह्मण थे, परंतु मदिरा तथा गोमांस तक खाते थे। बुरी संगति के कारण ब्राह्मण हया मद गोमांस भक्षण, डाका चोरी परग्रह दाहे सर्वक्षण। डाका डालना, चोरी करना, दूसरे के घर को जलाना, वे उनका नित्य कर्म था। जिस रास्ते थे वो लोग गुजरते थे, उस रास्ते से डर के मारे कोई गुजरता नहीं था। कभी कभी दोनों एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे में बड़ा प्रेम था और कभी कभी एक दूसरे से झगड़ने लगते थे, बाल खींचते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नदियार विप्रेर करिल जाति नाश। अरे ये दोनों दुष्टों ने, पापियों ने नदिया की विप्र जाति को नाश कर दिया था। मदिरा पान तथा उसे नशे में पूरा दिन धुत रहते थे। जितने पाप थे वो सारे पाप इनके शरीर से प्रकट होते थे।
एक दिन की घटना, इन दोनों भाइयों ने हरि नाम का प्रचार करने वाले नित्यानंद प्रभु को रात्रि के समय घेर लिया। मगाई ने क्रोध में नित्यानंद प्रभु के सिर पर मटकी मारी। फुटिल मटकी सिरे रक्त पड़े धार। मटकी सिर पर फूटते ही नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। और जब दूसरी बार मारने गया तो जगाई ने रोका। और जब ये बात गांव वालों ने चैतन्य महाप्रभु को बताई, तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु दौड़ते दौड़ते वहां आए। और जब नित्यानंद प्रभु के सिर पे से रक्त की धारा बहते हुए देखा, रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह्य नाही माने। चक्र 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 प्रभु डाके धने धने। उस नित्यानंद प्रभु के सिर से बहते हुए रक्त को देखकर चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया और बाहरी सुध बुद्ध खो बैठे और अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वृंदावन दास ठाकुर कहते, चक्र आसी उत्पन्न देखते देखते सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। यह कल का इतिहास। तुरंत ही नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर के चरणों में पड़ गए और निवेदन करने लगे, है प्रभु, आपका यह अवतार संहार के लिए नहीं सुधार के लिए हुआ है। मोर भिक्षा देह प्रभु यही दुए शरीर। प्रभु, मुझे भिक्षा में ये दोनों पापियों के शरीर दे दो, आप इन दोनों का संहार नहीं करोगे। नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु शांत हुए, उनका क्रोध शांत हुआ और सुदर्शन चक्र भी अप्रकट हुआ। नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता हेतु ये दोनों पापी जगाई और मगाई को चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया। जगाई मगाई के आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, हे जगाई मगाई, तुम्हारे पूर्व जन्मों के जितने पाप है उन सब का भार अब मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं। करुणा की सीमा तो तब पार हो गई जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो सभार मुखे मुझी करीब आहार। अब मैं तुम दोनों के मुख से भोजन करूंगा, तुम्हारे हृदय में सदा सदा के लिए वास करूंगा। भगवान के मुख से इसे वचन को सुनते ही आनंदे मूर्छित हई जगाई मगाई। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आनंद से ये जगाई मगाई दोनों मूर्छित होकर गिर गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दोनों को उठाओ, इन दोनों को मैं अपने घर पर लेकर जाऊंगा। कीर्तन करीब दुई जनेर सहित, दोनों के साथ में मैं कीर्तन करूंगा। इन दोनों को उठाओ और मेरे घर पर लेकर चलो। कहा कि इन दोनों को ब्रह्मार दुर्लभ आज ये दोहेर दीव, जो ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वह प्रेमा भक्ति में आज इन दोनों को दान में दूंगा। ये दुएर जगतेर उत्तम करीब, इन दोनों को भगवत नाम देकर संसार के उत्तम भक्त बनाऊंगा। ये दुएर पर से जे करील गंगा स्नान। बहुत बड़ी बात कर दी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कोई भी ये जगाई मगाई के शरीर को स्पर्श करेगा, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाएगा। जगाई मगाई सब वैष्णव दरिया, सभी वैष्णव ने जगाई मगाई को महाप्रभु के घर पर लेकर गए। भक्तों, महाप्रभु विराजमान हुए, दुई पासे शोभे नित्यानंद गदाधर। पार्श्व नित्यानंद और गदाधर शोभा बढ़ा रहे थे। श्री अद्वैत बैठे थे, पुंडरीक विद्यानिधि थे, हरिदास ठाकुर, गरुड़ाई, रामाई, श्रीनिवास, गंगादास, वक्रेश्वर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, सभी को देखते देखते जगाई मगाई के अंगों में रोमांच, पुलक, अश्रु, कंप इत्यादि अष्ट विकार उत्पन्न होने लगे। और महाप्रभु ने जब इन दोनों को इस प्रकार प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से लबालब देखा तो दुई दस्यु करे दुई महाभागवत। दोनों डाकुओं को चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, आज मैं महाभागवत बना दूंगा। दोनों जो है मूर्छित हुए थे, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे थे। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, उठ उठ जगाई मगाई, अब उठो। हैला अमार दास आर चिंता नहीं, अब तुम दोनों मेरे दास हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्रसन्न होकर महाप्रभु ने दोनों को गले लगाया और घोषणा की कि दुईर जनार शरीरे पातक नाही यार। घोषणा कर दी। सारा गांव वहां पर, नदिया के सारे लोग वहां पर उपस्थित थे और सभी के बीच में चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि अब इन दोनों जगाई मगाई के शरीर में लेस मात्र भी पाप नहीं है। भक्त लोग तो समझ गए, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी सत्य वाणी है।
परंतु जो दूसरे लोग जिनको संशय हुआ, जो अभक्त थे, वो नदिया के लोगों ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं निमाई पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इन 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 ये जगाई मगाई, ये दोनों के पाप अब सब नष्ट हो गए, लेस मात्र भी उनके शरीर में पाप नहीं है, कैसे हम माने। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने सभी को प्रमाण देने के लिए इन जगाई मगाई को गले लगाया, और गले लगते ही यह बुझाइते हेला कालिया आकार। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देखते देखते गौर सुंदर काले पड़ गए हैं। जगत को प्रमाण दिया कि अब इन दोनों के सारे पापों को मैंने ग्रहण कर लिया है। महाप्रभु का सारा शरीर काला पड़ गया इन दोनों जगाई मगाई के पापों को स्वीकार कर कर। उस वक्त महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारा मारे देख केत, अब मैं कैसा दिख रहा हूं। तब अद्वैत आचार्य ने कहा, श्री गोकुल चंद्र जैन, तुम तो साक्षात गोकुल चंद्र श्याम सुंदर जैसे दिख रहे हो। महाप्रभु हंसने लगे, सब लोग हरि बोल का जयघोष करते हुए हरि नाम करने लगे, कीर्तन करने लगे, और कीर्तन की ध्वनि से महाप्रभु धीरे धीरे पुनः गौर वर्ण के हो गए। भक्तों, ये जगाई मगाई नवद्वीप में परम वैष्णव हो गए। गंगा के तट पर वास करने लगे, प्रतिदिन 2 लाख नाम जपते थे। प्रत्येक वैष्णव जो गंगा के स्नान करने आता था, उस तट पर आते थे, उनको वो दंडवत प्रणाम करते थे, और रात दिन भगवान का नाम लेते लेते अश्रु की धारा बहाते थे। हे कृष्ण, हे निताई चांद, हे गोर चांद। कभी कभी तो कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे, और चैतन्य महाप्रभु को पता चलता था तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से उनको भोजन करवाते थे। इन दोनों में मघाई की अवस्था तो और दयनीय थी। जिस हाथों से नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया था, उस हाथों को पत्थर पर पटक पटक कर हड्डी तोड़ देता था। चिल्लाने लगता था कि मैंने उस निताई चांद को मारा जिसके देह में साक्षात गुर सुंदर वास करते हैं। अरे मेरे हाथ जल जाए, मेरा मस्तक फूट जाए, ऐसे विलाप करते करते रात दिन रोते थे। और प्रतिदिन दोनों भाई भगवान का नाम भी जप करते थे, और साथ ही साथ भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए श्रीनिवास ठाकुर के आंगन में भी जाते थे। और हम सब जानते हैं कि जब महाप्रभु श्रीनिवास के आंगन में हरिनाम कीर्तन करते थे, तो साक्षात देवता भी वहां पर उस कीर्तन, उस भगवान के नाम को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होते थे। और सब देवता लोग आकर चकित होते थे कि ऐसे बड़े पापी लोग, जिनको महाप्रभु ने जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम दे दिया, साथ ही साथ प्रेम रस, प्रेम का भी दान कर दिया। अब ये बात उड़ते उड़ते कहां पहुंची? धर्मराज यमराज के पास पहुंची। उन्होंने तुरंत ही चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि जरा इन दोनों भाइयों का लेखा जोखा मुझे बताओ, बही खाता बताओ कि इन दोनों ने कितने पाप किए हैं। तब चित्रगुप्त कहते हैं, मेरे स्वामी 1 लाख मुनि में लगाए हैं मैंने, और 1 महीने से ये जगाई मगाई के पाप लिख रहे हैं, फिर भी अभी तक शेष नहीं कर पाए हैं। और यदि मैं सुनाना चाहूं इन दोनों ने पाप क्या किए हैं, तो ये 2 कान कम पड़ जाए, उसके लिए तो 1 लाख कान चाहिए। और तुम्ही यदि सुन लक्ष्य करिया श्रवण, अरे त्रिभुवन में एक मात्र आप ही हो जो इनके पाप श्रवण कर सकते हो। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु हे मेरे स्वामी, इतने पापों की सूची बही खाता लिखते लिखते ये मुनिमों ने पर्वत का ढेर कर दिया है। परंतु आश्चर्य की बात है, तिल मात्र महाप्रभु सब केला दूर। अरे क्षण भर में ये गौर सुंदर ने इन पर्वत के समान पाप राशि को नष्ट कर दिया, भगवान का नाम देकर। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और वही बात बिल्व मंगल ठाकुर अपने इस 4थे श्लोक में कहते हैं, यदि नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसरान अपि पापरासिन। यदि कोई इस चोर का मात्र नाम अपनी जीवा पर लेता है तो पर्वत के समान पाप राशि नष्ट हो जाती है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, हे मेरे स्वामी, मैंने ऐसी घटना ना कभी देखी है ना सुनी है। और यही बात बिल्व मंगल ठाकुर भी कहते हैं, दृष्ट श्रुतो वान मया कदापि। अरे ऐसी कृपा करने वाला चोर ना मैंने कभी देखा है ना कभी सुना है। देखो इस श्लोक में
बिल्व मंगल ठाकुर देखा जाए तो इस चोर के बारे में और एक संकेत दे रहे हैं। ये चोर कौन है? ये चोर और कोई नहीं, राधा कृष्ण तनु मिलित करुणा के अवतार महाबदाई न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायी थे। ये महादानी और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर ही जब गोर सुंदर बनकर कलयुग में आए, वही है, ये वही है। ऐसा ऐसा आपके इस दास का भाव है कि महादानी महाकरुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु को संकेत दिया जा रहा है। यहां पर वही श्याम सुंदर गोर सुंदर बनकर आए हैं और क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों को नाम देकर उनके पर्वत के समान पाप राशि को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि कृष्ण नामे रुचि यबे हईबे उदय। यदि कृष्ण के नाम में यदि रुचि उत्पन्न हो जाए तो एक नामे पूर्व पाप हई वेक क्षय। मात्र एक बार जीवा से नाम लेने से पिछले सारे जन्म के जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्व मंगल ठाकुर किनकी ओर संकेत कर रहे हैं? वही श्याम सुंदर जो गोर सुंदर है उनकी ओर संकेत कर रहे हैं कि मैं जिस चोर की बात कर रहा हूं, जिसका नाम जीवा पर आने से पर्वत के समान पाप राशि नष्ट हो जाती है, ये वो और कोई नहीं। वो कौन है? वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोर सुंदर ही है। और स्वयं देखो भागवत जी में चले तो ये प्रमाण इस चोर के सिपाही ही दे रहे हैं। विष्णुदूत भागवत का 6वां स्कंद 2वां अध्याय क्या कहते हैं? ये चोर के ही सिपाही कहते हैं कि वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अधहरम। यदि कोई वैकुंठपति हमारे स्वामी का नाम, कृष्ण का नाम यदि अपनी जिह्वा से ले लेता है तो अशेष असीम अधहरम, असीम पाप राशि नष्ट हो जाती है उस नाम लेने वाले की। इतना ही नहीं, ये चोर के ही सिपाही कहते हैं अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत। देखो कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यश को उत्तम उत्तम श्लोकों से गाया जाता है। और यहां पर यही चोर के सैनिक क्या कह रहे हैं? यही चोर के दूत विष्णु दूत क्या कह रहे हैं कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अधम पुंस देहत एद अथाय अनल। क्या कहते हैं? विष्णुदूत कहते हैं कि ज्ञान से अथवा अज्ञान से, अज्ञान से या ज्ञान से इस उत्तम श्लोक का नाम यदि जीवा पर आता है तो अधम पुंस दहेत, ये मनुष्य के सारे पापों को जला डालता है। कैसे? एद यथा अनल, जैसे सूखा घास अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और ये विष्णुदूत कहते हैं गुरुनाम च लघुनाम, चाहे भारी पाप हो चाहे हल्के पाप हो, बस इस उत्तम श्लोक, इस वैकुंठ नाम, इस वैकुंठपति का नाम यदि कोई ले लेता है तो उसके सारे पाप उस नाम के प्रभाव से जलकर राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वही बात वामन पुराण में इंद्र कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप संचय हरत्य शेषम श्रुत मात्र एव। वहां पर देखो बोलने की बात नहीं कर रहा है इंद्र वामन पुराण में कहते हैं कि यदि इस चोर यानी कृष्ण का नाम यदि कर्ण में अगर प्रवेश हो जाए तो क्या हो जाए? अनेक जन्मार्जित पाप संचय, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो देखिए, यही भगवत नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, जिस नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है, उस नाम को लेने के लिए, उस पवित्र नाम को लेने के लिए कोई काल की मर्यादा नहीं है। नियमित स्मरणे न काल, नियमित बस उस भगवान का नाम, भगवत नाम लेते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, उसमें कोई काल की बाधा नहीं, कोई भी स्थान की बाधा नहीं, किसी भी अवस्था की कोई बाधा नहीं है। बस भगवान का नाम ग्रहण करें, नाम प्रभु को ग्रहण करें।
क्या होगा ग्रहण करने से? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते गिरी प्रसारान अपि पाप राशि, पर्वत के समान हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। परंतु नारद मुनि कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है, सुलभम भगवान नाम, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये तो भगवत नाम तो सुलभ हो गया है, किसी भी काल में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। नारद मुनि कहते हैं सुलभम भगवत नाम जीवा च वश वर्तंती, ये जीवा भी हमारे वश में है। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम मत परम, फिर भी इस कली के लोग, ये भगवान का नाम इतना सुलभ है, जीवा भी हमारे वश में है, फिर भी लोग नरक को प्राप्त होते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है, नारद मुनि कहते हैं। देखो जिस प्रकार माता पिता के घर की अति चंचल लड़की अनुकूल पति के पास जाकर जैसे स्थिर हो जाती है, ऐसी ही चंचल जीव यदि कृष्ण नाम में अनुरागिणी हो जाए और इसे नाम लेने की लत पड़ जाए तो वो स्थिर हो जाए। इस कवारी और चंचल उन्मादिनी जीव को तुम कृष्ण नाम के साथ विवाह करवा दो, विवाह करवा दो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह यदि उजाला करना हो, अंधकार नष्ट करना हो, अज्ञान को नष्ट करना हो, तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि जीव भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है, अज्ञान को नष्ट करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक जलाया जाए, नाम लिया जाए। और गरुड़ पुराण तो कहते हैं कि ये जब भगवान का नाम जब जीवा लेती है ना, तो सिंह त्रस्ते मृग एव, सिंह की दहाड़ से जैसे वन के छोटे बड़े सभी पशु डर के मारे भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान का नाम मात्र हमारी जीवा पर आता है तो सारे पाप भाग जाते हैं। उसी तरह जिस तरह सिंह की दहाड़ से वन के छोटे बड़े पशु भाग जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है भगवान नाम सर्वपरि है, सर्वपरि है। सो काम यदि आ जाए तो उस समय शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, सो काम हो हमारे पास, परंतु यदि भोजन करने का समय हो तो तुरंत ही सो काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम यदि आ जाए, सहस्त्र स्नानम आचरेत, और यदि स्नान करने का समय है तो 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। शास्त्र कहता है 1,00,000 काम यदि क्यों न हो, परंतु यदि दान करने का समय आए तो प्रथम दान करो, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और शास्त्र कहता है कोटिम त्यक्ता, यदि करोड़ों काम आ जाए पर यदि भगवान का नाम लेने का, भजन करने का, यदि नाम जप करने का यदि समय आ जाए तो क्या करना है, कोटिम त्यक्ता हरिम भजेत, करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के वचन है, स्टेटमेंट है कि when someone chant Hare Krishna, it means that he is fully engaged in the most important activities। जब कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, हरि नाम जपता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो कोई महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। अब यहां पर एक प्रश्न उठे, कौन से महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं chanting the holy name means having a direct meeting with Lord Krishna। हरि नाम जप का अर्थ है कि जीव भगवान श्री कृष्ण से साक्षात भेंट करता है। इसलिए शास्त्र कहता है कोटिम त्यक्ता हरिम भजेत, करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर भी यदि भगवान के नाम का जप का समय हुआ है तो करोड़ों काम छोड़कर भी सबसे पहले हरि नाम जपो। और शास्त्र तो कहता है, श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ये हरि नाम जो है वो औषधि के समान है। हरि नाम को औषधि कही गई है। औषधि मतलब क्या? मेडिसिन, दवा। जब कोई रोग होता है तब
उस दवा से, उस औषधि से रोग को नष्ट किया जाता है। हम सबको भी रोग हुआ है, हमने गत सत्र में ही सुना था। कौन सा रोग हुआ है हम सबको? हम सबको भव रोग हुआ है। भव रोग यानी क्या? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। इस भव रोग की औषधि है ये हरि नाम। अब यहां प्रश्न उठे कि औषधि तो पता चल गई कि ये हरि नाम जो है वो भव रोग की औषधि है, परंतु औषधि कब मिलती है? जब कोई डॉक्टर देता है ना। तो सर्व रोग नाश वेद चूड़ामणि तुम्ही। भक्त कहते हैं कि ये सभी रोग को नष्ट करने वाले वेद शिरोमणि है कृष्ण आप हो। इसलिए ये औषधि भी कौन प्रदान करेगा? भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान करेंगे हमें। हरि नाम की औषधि हरि नियत से खाय, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। हरि नाम रूपी औषधि, खरी नियत यानी नियमित रूप से लेना है उसको, खरी नियत से खाना है। तब क्या होता है? अंग रोग व्यापे नहीं। कौन से रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य इत्यादि। ये छोटे मोटे रोग तो मिट जाते हैं, साथ ही साथ महारोग मिट जाए। अरे ये काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य ये हमें हमारे शरीर में नहीं आते हैं, और साथ ही साथ महारोग मिट जाता है, भव रोग भी मिट जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के नाम को चिंतामणि कहा गया है। नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान के नाम को चिंतामणि कहते हैं रूप गोस्वामी पाद। परंतु रूप गोस्वामी पाद कहते हैं देखो, चिंतामणि और कृष्ण नाम रूपी चिंतामणि दोनों में बड़ा अंतर है। चिंतामणि भौतिक वर प्रदान करती है, वो हमारे पापों को नष्ट नहीं कर सकती है, हमें भगवत धाम प्रदान नहीं कर सकती है, हमें भगवत प्रेम प्रदान नहीं कर सकती है। परंतु ये कृष्ण नाम रूपी चिंतामणि जो है वो सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर प्रदान करने में समर्थ है। वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकती है, साथ ही साथ हमें भगवत धाम, भगवत प्रेम भी प्रदान करती है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का नाम भौतिक नहीं है, ये सतो रजो तमो गुणे से परे है, ये कभी कुलसित नहीं है उससे। इसलिए भगवान के नाम को कभी भी भौतिक नाम नहीं समझना चाहिए। देखो, जितने भी अंग भक्ति में दिए गए हैं उसमें से श्रेष्ठ अंग यदि है तो नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति कृष्ण और कृष्ण प्रेम देने की महाशक्ति रखती है। और ये नवधा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। परंतु चैतन्य चरित्रामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवधा भक्ति पूर्ण नाम हेते है। ये नवधा भक्ति पूर्ण कब होती है? जब भगवान का नाम लिया जाता है। नाम जप या नाम संकीर्तन से ही ये नवधा भक्ति परिपूर्ण होती है। और नाम के बारे में तो क्या कहा जाए? नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार। इस कलयुग में साक्षात कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसलिए नाम और नामी दोनों अभिन्न है, दोनों अभिन्न है। अर्थात कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। और यहां तक कि राम से बड़ा राम का नाम में ही कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति प्रदान कर दी है। निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, और कलो नास्ते व गति अन्यथा। और शास्त्र कहता है कि इस कलयुग में भगवान के नाम के बगैर हमारी कोई भी गति नहीं है, कोई भी गति नहीं है भगवान के नाम के अतिरिक्त। इसलिए जितना हो सके उतना नाम लीजिए। ये नाम में ही शक्ति है हमारे सारे पापों को नष्ट करने की। वही बिल्व मंगल ठाकुर यहां पर चौथे श्लोक में कहते हैं कि मात्र उस चोर यानी कृष्ण का नाम यदि हमारी जीवा पर आ जाए तो क्या हो जाए? हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। और ऐसी कृपा करने वाला चोर, ऐसे पापों को हरने वाला चोर बिल्व मंगल ठाकुर कहते दृष्ट श्रुत ना वान कदापि। मैंने कभी भी ऐसा इस प्रकार कृपा करने वाला, हरण करने वाला ना चोर देखा है, ना ऐसे चोर के बारे में कभी सुना है।
ये नाम नाम जो है, हरि नाम जो है, ये हमारा धन है, भक्तों का धन है हरि नाम। वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद एक कुटिया बनाकर भगवत नाम, हरि नाम रूपी धन लूटते रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि मुझे पारस मणि चाहिए, जिसके कारण मैं बहुत सारा सोना स्वर्ण अर्जित कर सकूं। शिव जी ने कहा कि काम करो, वृंदावन में सनातन गोस्वामी करके एक भक्त है, आप जाइए उनके पास और उनको कहिए कि शिव जी ने मुझे भेजा है, वो आपको पारस मणि दे देंगे। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वृंदावन की ओर चलने लगा। मन ही मन रास्ते में सोचता था कि वो उस पारस मणि जब मिल जाएगी तो उस इच्छा अनुसार स्वर्ण प्राप्त कर सकूंगा। वृंदावन पहुंचा तो देखा सनातन गोस्वामी अपनी एक छोटी सी कुटिया में हरि नाम में व्यस्त थे। सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया और कहा कि शिव जी ने भेजा है, कहा है कि पारस मणि आपके पास प्राप्त होगा। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो वहां कूड़ा दान है, कूड़े करकट में कहीं पड़ा होगा, ढूंढ लो और मिल जाए तो लेके चले जाओ। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उस कूड़े में उस कचरे में ढूंढने लगा तो उसको पारस मणि मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर घर की ओर चलने लगा। तो रास्ते में सोचने लगा कि इतना कीमती मणि है जो इच्छा अनुसार स्वर्ण प्रदान कर सकता है, इतना कीमती मणि ये इस सनातन गोस्वामी ने कचरे के कूड़े में डाल दिया। लगता है इस पारस मणि से भी कोई उच्च धन इनके पास लग रहा है। तुरंत ही वो पुनः वृंदावन की ओर दौड़ा और सनातन गोस्वामी की कुटिया पर पहुंचा और कहा कि मुझे वास्तविक धन जो जो तुम्हारे पास है, जिस धन के कारण इस कुटिया में भी तुम महलों जैसा आनंद ले रहे हो, मुझे लगता है इस पारस मणि से भी उच्च धन आपके पास है, वो धन मुझे चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ, मेरे पास जो धन है उसके सामने ये पारस मणि धूली समान है। तो कहा कि मुझे वो धन दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि वो तुम्हें धन चाहिए तो प्रथम इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक कर आओ। निसंकोच वो ब्राह्मण यमुना जी की ओर दौड़ा और यमुना जी में उस पारस मणि को फेंक कर तुरंत ही पुनः सनातन गोस्वामी की कुटिया पर पधारा। कहा कि मैंने वो पारस मणि यमुना जी में फेंक दिया, अब मुझे वो धन दो। तो सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को श्री नाम कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही भगवान का नाम इस ब्राह्मण ने जब प्राप्त किया तो वही आनंद प्राप्त करने लगा जो आनंद सनातन गोस्वामी भगवान का नाम लेकर प्राप्त करते थे। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसकी जिह्वा भी फिर उस प्रेम धन को, उस नाम धन को लूटना शुरू कर दिया। देखो शास्त्र कहता है कि नाम लेने में, कीर्तन करने में परिश्रम थोड़ा होता है किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। ये देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, यान्ति नरकम बहु, वो लोग अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है पूज्य कम पुष्ट, तो भगवान की जो पूजा करता है ना जो पुजारी, उसको तो भगवान पीछे रखते हैं। और नामीनम, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान बख्शसी प्रभु, भगवान तो उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। इसलिए कभी भी ये भगवान के नाम के प्रति अपराध नहीं करना है, नेतर अनेकों बार नरक में सड़ना पड़ेगा। ये नाम की महिमा है और यही नाम की महिमा ये संसार में उजागर करने वाले हुए हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। एक समय की बात है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर बेनापोल से चांदपुर नामक गांव में पधारे। पंडित बलराम आचार्य के घर पर उन्होंने वास किया और वह बलराम आचार्य उस गांव के, उस चांदपुर नामक गांव के जो एक दो धनी भाई थे जिनका नाम था हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार, उनके वो कुल पुरोहित थे।
एक दिन वह बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर को उस मजूमदार की सभा में लेकर गए। दोनों भाइयों ने जब देखा कि हरिदास ठाकुर उनकी सभा में आए हैं तो बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया, और जानते थे कि हरि नाम में हरिदास ठाकुर की बड़ी रुचि है, बड़ी निष्ठा है। इसलिए उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उस दिन नाम के विषय में ही प्रश्न पूछे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित उस सभा में उपस्थित थे, और सभी ने भगवान के नाम के बारे में, हरि नाम की महिमा पर प्रश्न किए। उस वक्त हरिदास ठाकुर ने नाम प्रभु की, हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा, मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय ये हरि नाम लेने के गुण फल है। मुक्ति प्राप्त होना और पापों का नाश होना ये वास्तविक हरि नाम लेने का फल नहीं है, तो गुण फल है, सेकेंडरी है ये। तो किसी ने पूछा कि तो फिर हरि नाम लेने का मुख्य फल क्या है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरि नाम का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम उदय होना हृदय में, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। मुक्ति, पापों का क्षय मात्र नामाभास से ही प्राप्त होने वाले नगण्य फल है। ये भरी सभा में हरि नाम की महिमा कहते हुए हरिदास ठाकुर ने कहा, और उस सभा में उस हिरण्य मजूमदार का एक कर्मचारी था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उसने सुना मात्र नाम भास से कोई मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कथन मुझे स्वीकार्य नहीं है। भरी सभा में क्रोधित हो उठा और हरिदास की निंदा करने लगा। कहा, ये हरिदास की बात सुनो तुम, ये तो भावुक भक्त है। हे विद्वजनों, क्या आप नहीं जानते कि करोड़ों जन्म के पश्चात जब परम ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, तब जीव को मुक्ति मिलती है। अरे केवल नामाभास से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? ये हरिदास ठाकुर के वचन मिथ्या है, दिशाहीन करने योग्य है। ये शास्त्र में जो हरि नाम की महिमा मिलती है वो केवल अर्थवाद है। तुरंत ही हरिदास ठाकुर ने रोका उनको। भगवत नाम में जो अर्थवाद का आरोप करते हैं वह शुष्क तार्किक है, वह वास्तव में भगवत नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। क्रोध में आकर उस गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि यदि मात्र नामाभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाए, अगर नहीं हुई तो मैं आपकी नाक काट दूंगा। भरी सभा में क्रोध में उस गोपाल चक्रवर्ती ने कहा। हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि नामाभाग से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती तो मैं अपने हाथों से स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। सभा समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने घर गए। दोनों मजूमदार भाइयों ने उस गोपाल चक्रवर्ती के अनुचित व्यवहार को देखते हुए उनको अपनी नौकरी से, सेवा से निवृत्ति दे दी, और 3 दिवस के अंदर उस गोपाल चक्रवर्ती को कोड हो गया कल का इतिहास, और उसकी नाक गलकर गिर पड़ी। और जब ये बात सारे गांव को पता चली तो हरिदास द्वारा प्रदत्त नाम की महिमा को सभी लोग ने सहर्ष स्वीकार किया, और भगवत नाम की जय जयकार से वो पूरा गांव जो है वो गूंज उठा। ये है नाम की महिमा। अरे नाम लेना क्या, नामाभास भी यदि हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त हो जाए, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। चैतन्य चरित्रामृत में तो लिखा गया है कि नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजये। अरे नाम का फल क्या है? नाम का वास्तविक फल है कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, पाप का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। ये तो दोनों आनुषांगिक फल है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है और साथ ही साथ सारे पदार्थ दिखने लगते हैं, इसी तरह नाम संकीर्तन से कृष्ण चरण प्राप्ति मुख्य है और पाप का क्षय और मोक्ष आनुषांगिक फल है। ये चैतन्य चरित्रामृत में लिखा गया है। इतनी गाई जाए इस नाम की महिमा, शायद शब्द कम पड़ जाए, आयु कम पड़ जाए, समय कम पड़ जाए, पर इस नाम की, हरि नाम की, भगवान के नाम की महिमा शेष नहीं कर पाए। कल का इतिहास सत्य घटना है वृंदावन धाम की। मोटे गणेश वाले महाराज पूज्य श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी की।
ये हमें सिखाती है कि भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है जो न केवल जपने वाले को बल्कि उसकी पिछली कई पीढ़ियों को भी तार लेता है। वृंदावन में सुप्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर के समीप मोटे गणेश जी का मंदिर स्थित है। ज्यादातर सब लोग ने देखा होगा। वहां के महंत थे श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अपनी कठिन साधना और भगवत भक्ति के लिए पूरे वृंदावन में विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। वो पहले रेलवे की प्रतिष्ठित नौकरी में थे, परंतु हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी सहित व्रज के चरणों में आ गए। एक बार एक शिष्य उनके पास आया और संकोचवश अपनी जिज्ञासा रखी कि गुरुदेव बताइए, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग क्या है। उस वक्त उस दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी ने, उस महाराज जी ने कहा, केवल निरंतर नाम जप करो, श्वास श्वास में भगवान का नाम बस जाए, यही परम सिद्धि है। शिष्य ने गुरु के वचनों को धारण किया अपने जीवन में, अटूट श्रद्धा से भगवान के नाम जप में लग गया, हरि नाम में लग गया। निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ नाम संकीर्तन में डूब गया, नाम जप में डूब गया। परंतु कुछ दिन बीतने के बाद एक विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी भक्तगण? कि जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नहा धो के स्नान कर कर जैसे ही भगवान का नाम लेता, तो आजू बाजू वातावरण ऐसा हो जाता कि आजू बाजू वातावरण से एक आवाज सुनाई देने लगती थी, जय हो जय हो जय हो। और उसकी जीवा को तो आदत पड़ गई थी भगवान का नाम लेने की। जहां कहीं पे भी जाता था भगवान का नाम लेता था, या फिर कहीं पर माला जप करने बैठता था तो क्या होता था, तुरंत ही जय हो की ध्वनि उसे सुनाई देने लगती थी। पहले तो लगा भ्रम है, परंतु जहां कहीं पे भी जाए, जब भी उसकी जीवा भगवान का नाम ले, उसे वो ध्वनि सुनाई देने लगी, जय हो जय हो जय हो, जय घोष सुनाई देता था उसे। वो घबरा गया और तुरंत ही अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, शायद मुझसे कोई अपराध हो गया है। जब भी मेरी जीवा भगवान का नाम लेती है तो मुझे चारों ओर से जय हो का जयघोष सुनाई देता है। मैं बड़ा डरा हुआ हूं। और जब ये बात शिष्य की गुरुदेव ने सुनी तो आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी, भाव विभोर हो गए। शिष्य तो और डर गया, कहीं गुरुदेव उसके अनिष्ट की आशंका से तो नहीं रो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, ये प्रेमाश्रु है। अरे ये जो अश्रु की धारा बह रही है, ये खुशी के आंसू है। अरे तुम्हें भयभीत तो होने की जरूरत नहीं, तुम तो धन्य हो गए, तुमने तो नाम प्रभु को प्राप्त कर लिया है। अरे ये जय हो शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं है। तुम्हारे अनंत जन्मों के जितने भी पितृगण, पूर्वज नरक या अन्य योनियों में जो कष्ट भोग रहे हैं, ये तुम्हारे इष्ट इस नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक जो तुम नाम ले रहे हैं, उस नाम से एक एक कर कर तुम्हारे पूर्वज नरक या अन्य योनियों से मुक्त हो रहे हैं। और मुक्त होते होते तुम्हारी जयघोष करते हैं। अरे तुम्हारे माला फेरने से, तुम्हारे हरि नाम से ये तुम्हारे पितरों के पापों के बंधन कट रहे हैं। वे पूर्वज वैकुंठ की ओर, भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते समय तुम्हारी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए ये जय घोष कर रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि तुमने उन लोगों को इस भगवान के नाम से तार दिया। और साथ ही साथ उस गुरुदेव ने कहा, चिंता मत कर, कुछ मास में ये आवाज आना बंद हो जाएगी, जब तेरे कुल के अंतिम पूर्वज की मुक्ति हो जाएगी, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। ये कथा सिद्ध करती है भक्तगण के एक सच्चा साधक न केवल इस हरि नाम से स्वयं का कल्याण करता है, परंतु साथ ही साथ संपूर्ण कुल के लिए भी वो मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार खोल देता है। ये है हरि नाम की महिमा, कितनी गाई जाए। एक बार एक ब्राह्मण के हाथों किसी की हत्या हो गई। अब हत्या हो गई तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, पश्चाताप के लिए तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किया। और तीर्थों में वो क्या करता था, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। ऐसे अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए वो तीर्थों में भ्रमण करता था। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते करते वो काशी पहुंचा।
काशी में भी द्वार द्वार पर सभी जगह पर जोर जोर से कहता, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। राम का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के कर्ण में गया, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का सुंदर नाम सुनकर उस ब्राह्मण को अपने निवास स्थान पर लेकर गए और अपने साथ में ही पंक्ति में बिठाकर उनको भोजन भोजन प्रदान किया, प्रसाद प्रदान किया। जब उस काशी के ब्राह्मणों को पता चला तो तुरंत ही सभा बुलाई और सभा में गोस्वामी तुलसीदास और उस ब्राह्मण को बुलाया। कहा, इस ब्राह्मण को कैसे तुमने अपनी पंक्ति में बिठाकर उसे भगवत प्रसाद दिया? अरे ये भगवत प्रसाद खाने योग्य नहीं है, ये तो हमारे ब्राह्मण कुल पर कलंक है। इसे तो हमारे ब्राह्मण की जाति से हमने निकाल दिया है, क्योंकि इसने हत्या की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, यानी उसके द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सारे उस गांव के काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि हम नहीं मानते कि इस प्रकार भगवान का नाम लेने से वो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया हो। हमें प्रमाण चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि क्या प्रमाण चाहिए? तो उस वक्त काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि यदि शिव जी के मंदिर का नादिया नंदी यदि इसके हाथों से प्रसाद ग्रहण करे तो हम माने कि इसके सारे पाप धुल चुके हैं। तुरंत ही सब लोग ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुंचे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस नंदीश्वर नंदी से प्रार्थना की कि यदि भगवान के नाम से, ये नाम लेने से यदि ये ब्राह्मण अपने सारे पापों से मुक्त हो गया है तो कृपया करके उसके हाथ से आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। कल का इतिहास सत्य घटना भक्तों, देखते देखते उस नंदी खड़ा हो गया और नंदीश्वर वहां पर प्रकट हुए और उस ब्राह्मण के हाथ से भोजन ग्रहण किया। ये है नाम की महिमा। और हम सब जानते यही काशी में और एक भगवान के शुद्ध भक्त रहते थे जिनका नाम था कबीरदास। काशी के एक दिन की बात है, काशी के गंगा के किनारे पर कबीरदास जी बैठे थे और भगवान का नाम जप रहे थे। एक जिज्ञासु आया और उसने पूछा कि महाराज, शास्त्रों में जहां तहां ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की गई है, परंतु किसी से अगर ज्ञान के संबंध में पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि ज्ञान तो अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है, नहीं बतलाता है कोई। क्या आप बता सकते हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, बैठ मेरे पास, ज्ञान की हद क्या है वो मैं जानता हूं। जिज्ञासु बड़ा प्रसन्न हुआ। तब कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ने की हद समझ है। ध्यान से सुनिएगा, कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ने की हद समझ है, समझण की हद ज्ञान, और ज्ञान की हद है हरि नाम। यह सिद्धांत उर आन। ज्ञानी भी ज्ञान की कथा कहते कहते जब थक जाता है तब भगवत नाम की कथा शुरू करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तब जाके उसे वास्तविक शांति पाकर वो विराम को प्राप्त होता है। ये है ज्ञान की महिमा। कबीरदास जी ने पूरा जीवन उस बनारस में काशी के गंगा के तट पर उसने पूरा जीवन उन्होंने राम का नाम लिया, नाम की भक्ति की है उन्होंने। परंतु जब उनके मृत्यु का समय निकट आया तो ऐसा वर्णन मिलता है कि कबीरदास जी जो है उस काशी के निकट एक मगहर गांव है, वहां रहने चले गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मगहर में मृत्यु होती है तो उसे नरक प्राप्त होता है। सब लोग को चिंता हुई कि क्यों कबीरदास जी ने उस काशी को छोड़ा, क्योंकि उस काशी में रहने वाले को तो भगवत धाम प्राप्त होता है। और उसकी जीवा पर, उसके कर्ण में आकर स्वयं शिव जी नाम देते हैं, राम नाम की दीक्षा देते हैं और उसे भगवत धाम प्रदान करते हैं। और इस कबीरदास जी ने तो पूरा जीवन राम का नाम लिया है। अवश्य उनको भगवत धाम मिलना था, ये मगहर में जाकर क्यों रहने लगे? कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो राम नाम का नाम लिया है, जो नाम हरि नाम मैंने लिया है, कहां पर भी मैं अपने प्राणों को त्यागू, मुझे अवश्य भगवत धाम मिलेगा, चाहे फिर वो काशी हो या मगहर हो। क्या काशी, क्या
उसर मगहर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन त्यजे कबीरा, राम कौन निहारो। ये है राम के नाम की, भगवान के नाम की महिमा। वही कबीरदास जी कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी धनी नहीं है, सब निर्धन है। धनवंता सोई जानिए, नाम धनी जाके होए। अरे धनवान तो उसे समझना चाहिए जिसके पास हरि नाम रूपी धन हो। एक बात सिद्धांत है, जीवन में उतार लीजिए। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के रूप में जैसी कृपा करते हैं, वैसी कृपा स्वयं कृष्ण रूप में नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण नाम के रूप में जैसी कृपा करते हैं, वैसी कृपा स्वयं कृष्ण रूप में नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते, असमर्थ है, क्योंकि वे अधिकारी अनाधिकारी का विचार करते हैं। और भगवान नाम प्रभु जो है वो तो कुछ भी नहीं देखते, पात्र अपात्र कुछ भी नहीं देखते हैं, और तुरंत ही अपनी कृपा कर देते हैं। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। देखो, हमें कोई पशु का जन्म नहीं मिला है। हम ऊंट गधे कुत्ते बिल्ली सुअर नहीं बने, हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये कर्म योनि है। हम सब लोग जो है वो भोग योनि में हमारा जन्म नहीं हुआ है। अरे भोग तो वो पशु लोग भोगते हैं, हमने कर्म योनि में जन्म लिया है, हमने भक्त योनि में जन्म लिया है। हमारा कार्य है भजन करना, भजन करने आए हैं और भजन करना है हमें। कलो केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में एक और एक मात्र भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और वही भजन करना है, और वही करने के लिए हम आए हैं। इसलिए हम सबको हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की एक सुंदर कोट है। परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते, जब बलि महाराज देवताओं को जीतने के लिए निकले, तब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन पढ़े। स्वस्ति वचन किसके लिए पढ़े? ताकि बलि महाराज युद्ध जीत जाए। और परम पूज्य गुरुदेव कहते, स्वस्ति वचन अर्थात मंगलाचरण, और मंगलाचरण का अर्थ है वैदिक मंत्रों को पढ़ना, जिससे समस्त लोगों का मंगल और कल्याण हो। और कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग में सभी लोगों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र ही स्वस्ति वचन है, और इसी महामंत्र से सभी जीवों का मंगल और कल्याण होगा। ये है नाम की महिमा। अरे हनुमान जी से भी जब मांगा गया ना कि क्या चाहिए राम जी ने कहा कि क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कुतमस्तकांजिलम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस शाक्तकम। अरे प्रभु, जहां कहीं भी आपके नाम का कीर्तन हो, वहां पर मैं उपस्थित हो जाओ। जहां पर भी श्री राम के नाम का गुणगान होता है, वहां वहां ये हनुमान जी हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, नेत्रों में जल के साथ में अश्रु के साथ, भावपूर्ण अश्रु के साथ वहां उपस्थित रहे। ऐसा वरदान हे प्रभु श्री राम आप अपने इस दास को दीजिए। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा है कि हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से, किसी भी प्रकार से एक बार यदि कृष्ण का नाम ये जिह्वा उच्चारण कर लेती है, तो क्या होता है? पापों का नाश हो जाता है, अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और वही बात यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर कर रहे हैं। भगवत गण इस प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा रचित चौराष्टकम का ये चौथा श्लोक में भगवत नाम की महिमा का यश गाया गया है, भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। इस चोर का नाम यदि किसी के जिह्वा पर आ जाए, गिरी प्रसान अपि पाप राशि, पर्वत के समान हमारे अनेकों जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाए। देखो, बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा इस
चौथे श्लोक में बड़े सुंदर भाव प्रकट हुए हैं। लगातार 4 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं, यात्रा के आधे पड़ाव पर है, आधा पड़ाव अभी बाकी है। तो कल इसी स्थान इसी समय पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।